पिक्चर्स, बस क्लिक से ज्यादा। अरे दोस्तों, हम सबको फोटोज लेना बहुत पसंद है ना? चाहे वो दोस्तों के साथ सेल्फी हो या किसी खास मौके की तस्वीरें, हर फोटो में एक कहानी छुपी होती है। गली में एक प्यारा सा कुत्ता जो आपकी मुस्कान का कारण बनता है, आपके द्वारा बनाया गया स्वादिष्ट खाना जिसे देखकर आपके मुंह में पानी आ जाता है, या फिर एक शानदार सूर्यास्त जो आपको प्रकृति की खूबसूरती का एहसास कराता है। फोटोज हमें इन पलों को कैद करने और हमेशा के लिए संजो कर रखने में मदद करती हैं। ये तस्वीरें हमारे जीवन के अनमोल पलों की यादें बन जाती हैं। ये हमारे जीवन के एक छोटे से हिस्से को सहेजने और दुनिया के साथ साझा करने जैसा है। सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरें हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं। मुझे लगता था कि फोटोग्राफी बस पॉइंट करके क्लिक करने के बारे में है, लेकिन असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। लेकिन समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि यह उससे कहीं ज्यादा है। यह एक कला है जो हमें अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करने का मौका देती है। ये छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देने, रोजमर्रा की चीजों में खूबसूरती ढूंढने और अपने लेंस के जरिए कहानियां कहने के बारे में है। और पता है क्या, ये हमें सिखाता है कि हर चीज में कुछ खास होता है। आपको शानदार फोटोज लेने के लिए किसी फैंसी कैमरे या सालों के अनुभव की जरूरत नहीं है। बस एक अच्छा दृष्टिकोण और थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। यकीन मानिए, मैंने भी अपने भरोसेमंद फोन कैमरे से शुरुआत की थी और धीरे धीरे मैंने सीखा कि कैसे बेहतर तस्वीरें ली जा सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और अपनी फोटोग्राफी को बेहतर बनाने के लिए कुछ आसान टिप्स सीखते हैं। ये टिप्स आपको एक बेहतर फोटोग्राफर बनने में मदद करेंगे। कुछ बेहतरीन यादें कैद करने के लिए तैयार हैं? चलो चलें। फोटोग्राफी की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आपका फोन, आपका कैमरा, इसे जानना, यह आपके फोटोग्राफी के सफर का पहला कदम है। ठीक है, सबसे पहले आइए अपने फोन के कैमरों के साथ बेस्टी बने। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपके फोन में कौन कौन से कैमरे हैं और वे क्या कर सकते हैं। चिंता मत करो, इसके लिए आपको टेक एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा धैर्य और उत्सुकता चाहिए। हम इसे बहुत आसान रखेंगे। सबसे पहले अपने कैमरे के लेंस को साफ रखना बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी चीज है अपने कैमरे के लेंस को साफ रखना। एक साफ लेंस आपकी तस्वीरों की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। मुझे पता है, यह बुनियादी लगता है, लेकिन एक धुंधला लेंस आपकी तस्वीरों को धुंधला बना सकता है। इसलिए इसे नजरअंदाज न करें। बस एक मुलायम कपड़े से जल्दी से पोंछने से काम हो जाता है। यह एक छोटा कदम है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आगे फोकस के बारे में बात करते हैं। फोकस सही होना चाहिए ताकि आपकी तस्वीरें स्पष्ट और शार्प हों। अपने कैमरा स्क्रीन पर वह छोटा वर्ग या वृत्त देख रहे हैं, यह आपके फोकस पॉइंट को दर्शाता है। वह आपका फोकस पॉइंट है। जिस चीज को आप कैप्चर करना चाहते हैं उस पर टैप करें और बस। जिस चीज को आप कैप्चर करना चाहते हैं उस पर टैप करें और बस। यह सुनिश्चित करेगा कि आपकी तस्वीरें हमेशा स्पष्ट और शार्प हों। आपको एक अच्छी शार्प इमेज मिलेगी। देखिए कितना आसान है। ये छोटी छोटी चीजें आपकी फोटोग्राफी को बेहतर बना सकती हैं। अब जब हम अपने कैमरों के साथ दोस्त बन गए हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं मजेदार हिस्से की ओर, शानदार शॉट्स कंपोज करने के लिए। ये वह जगह है जहां आपकी रचनात्मकता चमक सकती है। परफेक्ट शॉट ढूंढना, कंपोजिशन ही कुंजी है। एक अच्छी तस्वीर सिर्फ कैमरे की गुणवत्ता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस पर भी कि आप अपने फ्रेम में चीजों को कैसे व्यवस्थित करते हैं। कभी सोचा है कि कुछ तस्वीरें देखने में इतनी अच्छी क्यों लगती हैं? यह सिर्फ रंगों या विषयों के बारे में नहीं है, बल्कि यह भी है कि वे कैसे प्रस्तुत की गई हैं। यह सब कंपोजिशन के बारे में है। जिस तरह से आप अपनी तस्वीर में चीजों को व्यवस्थित करते हैं। सही कंपोजिशन आपकी तस्वीरों को साधारण से असाधारण बना सकती है। और यकीन मानिए, यह सुनने में जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं। थोड़ी सी प्रैक्टिस और सही तकनीकों के साथ आप भी बेहतरीन तस्वीरें खींच सकते हैं। एक आसान ट्रिक है थर्ड्स का नियम। यह नियम आपकी तस्वीरों में संतुलन और सामंजस्य लाने में मदद करता है। कल्पना कीजिए कि आपकी स्क्रीन 9 बराबर वर्गों में विभाजित है, जैसे टिक टैक टो बोर्ड। यह ग्रिड आपकी तस्वीरों को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। इसका मतलब है कि आपको अपने सब्जेक्ट को इन रेखाओं के साथ या उन बिंदुओं पर रखना है जहां वे एक दूसरे को काटती हैं। यह आपकी तस्वीरों को और आकर्षक बनाता है। यह संतुलन बनाता है और आपकी तस्वीरों को और दिलचस्प बनाता है। सही कंपोजिशन से आपकी तस्वीरें और भी प्रभावशाली हो सकती हैं। एक और अच्छी तकनीक है फ्रेमिंग। फ्रेमिंग से आपकी तस्वीरों में गहराई और फोकस आता है। अपने आसपास प्राकृतिक फ्रेम देखें, जैसे दरवाजे, खिड़कियां या पेड़ की शाखाएं भी। ये प्राकृतिक फ्रेम आपकी तस्वीरों को और भी आकर्षक बना सकते हैं। इन फ्रेमों का उपयोग करने से गहराई आ सकती है
और आपके सब्जेक्ट पर ध्यान आकर्षित हो सकता है। यह आपकी तस्वीरों को और भी प्रभावशाली बनाता है। याद रखें, कंपोजिशन प्रयोग करने के बारे में है। जितना अधिक आप प्रयोग करेंगे उतना ही आप सीखेंगे। इसलिए अलग अलग एंगल्स, पर्सपेक्टिव के साथ खेलें और देखें कि आपको क्या सबसे अच्छा लगता है। हर कोण और दृष्टिकोण एक नई कहानी बता सकता है। उफ, मैंने फिर कर दिया। फोटोग्राफी में आम गलतियां। चलिए एक पल के लिए असली बात करते हैं। हम सब वहां रहे हैं, धुंधली तस्वीरें, खराब रोशनी, सब कुछ। लेकिन सुनो, गलतियां करना सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है ना? एक आम गलती है फोकस करने के लिए टैप करना भूल जाना। हमेशा, और मैं दोहराता हूँ, क्लिक करने से पहले हमेशा अपने सब्जेक्ट पर टैप करें, नहीं तो आप धुंधली गड़बड़ी के साथ खत्म हो सकते हैं। एक और गलती है बैकग्राउंड को नजरअंदाज करना। एक अव्यवस्थित बैकग्राउंड ध्यान भंग कर सकता है। इसलिए अपनी तस्वीरों के लिए एक साफ और सरल बैकड्रॉप खोजने की कोशिश करें। याद रखें, अभ्यास ही आपको परफेक्ट बनाता है। इसलिए प्रयोग करने से न डरें और अपनी गलतियों से सीखें। हम अगले सेक्शन में कुछ आसान समाधानों के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 5, अपने शॉट्स को रोशन करना। प्राकृतिक रोशनी आपकी सबसे अच्छी दोस्त है। शानदार फोटोज के लिए सीक्रेट इंग्रेडिएंट जानना चाहते हैं? यह है प्राकृतिक रोशनी मेरे दोस्तों। यकीन मानिए, आपकी तस्वीरों को आकर्षक बनाने के लिए प्राकृतिक रोशनी के जादू से बेहतर कुछ नहीं है। जब भी संभव हो, अपनी तस्वीरों को बाहर या खिड़की के पास लेने की कोशिश करें। सॉफ्ट डिफ्यूज्ड लाइट आदर्श है। बादल वाले दिनों या गोल्डन ऑनवर के बारे में सोचें, जो सूर्योदय के तुरंत बाद या सूर्यास्त से पहले होता है। तेज धूप से बचें, क्योंकि इससे कठोर परछाई बन सकती हैं और आपकी तस्वीरें ओवर एक्सपोजेड लग सकती हैं। अगर आपको सीधी धूप में शूट करना है तो कुछ छाया बनाने के लिए अपने हाथ या कागज के टुकड़े का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। याद रखें, प्रकाश आपकी तस्वीरों को बना या बिगाड़ सकता है, इसलिए इस पर ध्यान दें और इसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। सेक्शन 6, पोज बनाएं। शानदार पोर्ट्रेट्स के लिए टिप्स। सच कहूं तो हम सभी को एक अच्छा पोर्ट्रेट पसंद है, चाहे वह सेल्फी हो या आपके बेस्टी की फोटो। यहाँ कुछ जरूरी टिप्स दिए गए हैं जिससे आपके पोर्ट्रेट्स अलग दिखें। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, अच्छी रोशनी खोजें। मुझे पता है कि मैं टूटी हुई रिकॉर्ड की तरह लग रहा हूँ, लेकिन सच में ये बहुत महत्वपूर्ण है। पोर्ट्रेट्स के लिए भी प्राकृतिक रोशनी आपकी बेस्ट फ्रेंड है। इसके बाद अपने पोज के बारे में सोचें। अकड़े हुए, अप्राकृतिक पोज से बचें। आराम करें, मजे करें और अपने व्यक्तित्व को चमकने दें। अलग अलग एंगल्स आजमाएं और अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ एक्सपेरिमेंट करें। याद रखें, सबसे अच्छे पोर्ट्रेट्स वे होते हैं जो फ्रेम में व्यक्ति के सार को दर्शाते हैं। इसलिए ढीले हो जाओ, मजे करो और अपने अंदर के मॉडल को चमकने दो। सेक्शन 7, प्रो की तरह एडिट करें, बिना प्रो बने। ठीक है, तो आपने कुछ बेहतरीन तस्वीरें ली हैं। अब क्या? एडिटिंग के साथ थोड़ा जादू जोड़ने का समय आ गया है। चिंता मत करो, आपको फैंसी सॉफ्टवेयर या सालों के अनुभव की जरूरत नहीं है। ऐसे कई यूजर फ्रेंडली ऐप्स हैं जो आपकी तस्वीरों को पल भर में बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। मेरे कुछ पर्सनल फेवरेट हैं स्नैपसीड, VSCO और लाइटरूम मोबाइल। वे बहुत इंट्यूटिव हैं और कई तरह के एडिटिंग टूल्स प्रदान करते हैं। अपनी तस्वीरों को आकर्षक बनाने के लिए ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन को एडजस्ट करके शुरुआत करें। अलग अलग फिल्टर के साथ एक्सपेरिमेंट करें, लेकिन ज्यादा मत करें। कुंजी आपकी तस्वीरों को निखारना है, न कि उन्हें छुपाना। याद रखें, एडिटिंग व्यक्तिगत पसंद के बारे में है, इसलिए अलग अलग टूल्स के साथ खेलें और एक ऐसी स्टाइल खोजें जो आपको पसंद हो। सेक्शन 8, तैयार, शुरू, क्लिक। आपका पहला फोटोशूट। अपने नए ज्ञान को व्यवहार में लाने के लिए प्रेरित महसूस कर रहे हैं? चलिए एक मजेदार फोटोशूट प्लान करते हैं। चिंता मत करो, ये कुछ भी फैंसी नहीं होना चाहिए। एक ऐसा थीम चुनें जो आपको उत्साहित करे। ये स्ट्रीट फोटोग्राफी से लेकर आपके पालतू जानवरों के पोर्ट्रेट तक कुछ भी हो सकता है। अच्छी प्राकृतिक रोशनी और दिलचस्प बैकड्रॉप वाली जगह चुनें। अपने शॉट्स की पहले से योजना बनाएं। कंपोजिशन, लाइटिंग और किसी भी प्रॉप्स के बारे में सोचें जिनका आप उपयोग करना चाह सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके साथ मजे करें। याद रखें, लक्ष्य प्रयोग करना, मजे करना और कुछ अद्भुत यादें कैद करना है। तो अपना फोन उठाओ, अपनी रचनात्मकता को उजागर करो और क्लिक करना शुरू करो। सेक्शन 9, क्लिक करते रहे, बढ़ते रहे। और बस दोस्तों,
आज हमने बहुत कुछ कवर किया है, आपके कैमरा सेटिंग्स को समझने से लेकर शानदार शॉट्स कंपोज करने और प्रो की तरह एडिट करने तक। याद रखें, फोटोग्राफी एक सफर है, मंजिल नहीं। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही बेहतर बनेंगे। इसलिए प्रयोग करते रहें, नई चीजें आजमाते रहें और गलतियों से डरे नहीं। सीखने की प्रक्रिया को अपनाएं और अपनी प्रगति का जश्न मनाएं। और सुनो, अपनी शानदार फोटोज मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। मुझे अपनी सोशल मीडिया मास्टरपीस पर टैग करें, मैं उन्हें देखना पसंद करूंगा। हैप्पी क्लिकिंग सब लोग।